अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। हमने ईटा के एक टेस्ट को जो कि केपीके पुलिस के जूनियर क्लर्क के लिए हुआ था, उसके एमसीक्यूज़ को हमने डिस्कस किया हुआ था पहले वाले पार्ट में। तकरीबन तीन एमसीक्यूज़ हमने किए हुए थे। अब चलते हैं आगे। 31वां एमसीक्यू है, दे वर द हीरोज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। इसमें जो अंडरलाइन देयर है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच है। देयर कौन सा नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है या इंडेफिनिट प्रोनाउन है। द करेक्ट ऑप्शन इज पर्सनल प्रोनाउन। 32वां एमसीक्यू है, ही सेड शैल आई एवर रीच माई डेस्टिनेशन, चूज द करेक्ट नरेशन। ये जो जुमला दिया हुआ है, इसका करेक्ट नरेशन कौन सा है? ये है ऑप्शन बी, ही वंडर्ड इफ ही वुड एवर रीच हिज डेस्टिनेशन। अगला एमसीक्यू है, दी इफ अली कैन फोल्ड 12 नैपकिंस। अगर अली 12 नैपकिंस फोल्ड करता है x मिनट्स में, हाउ मेनी नैपकिन कैन ही फोल्ड इन y आवर्स। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है नैपकिंस, सही है, एक है नैपकिंस, एक है टाइम, सही है। 12 नैपकिंस कितने टाइम में चेंज हुई है? x मिनट्स, सही है। आगे पूछ रहे हैं हाउ मेनी नैपकिंस, तो नैपकिंस का पूछ रहे हैं कितने नैपकिंस होंगे, किस चीज़ में? y आवर्स में। तो y आवर्स, यहाँ पे ये मिनट है, इसी वजह से इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। तो 1 आवर कितने के बराबर है? 60 मिनट्स के। तो ये क्या हो जाएगा? 60y मिनट्स, सही है। तो ये क्या होगा? नैपकिन, ये हो गया टाइम, सही है। नैपकिंस, 12 नैपकिंस फोल्ड किए x मिनट्स में, तो कितने नैपकिंस फोल्ड करेंगे कितने में? y आवर्स में। तो इसको हमने कन्वर्ट किया, ये क्या होगा? 60y मिनट्स, सही है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। तो ये होगा, तो इसको हमने मालूम करना है। तो ये होगा डैश इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 60y एंड डिवाइडेड बाई x। तो इससे क्या आएगा? 12 सिफर सिफर 12 चक 72, ये होगा 720y बाई x। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, सही है। अब चलते हैं आगे। 34 एमसीक्यू है कि ग़ज़वे अहज़ाब में जो कि खंदक खोदी गई थी, उसमें कितने मुसलमानों ने हिस्सा लिया था? तो करेक्ट ऑप्शन है 3000 ने। अगला एमसीक्यू है कि सबसे ज़्यादा हदीसें किसने रिवायत की है हुज़ूर सल्लल्लाहु मुबारक से? तो करेक्ट ऑप्शन है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अगला एमसीक्यू है, द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन पावर पॉइंट इज। 1 2 3 4 5 सिंगल डिजिट में दी हुई है, लेकिन आपने देखा हुआ होगा नॉर्मली कि ये जूम ज़्यादातर पर किस परसेंटेज में होती है? ट्रिपल डिजिट्स में या डबल डिजिट्स में, 100 200 400 500 75%। तो असल में ये यहाँ पे इसकी गलती हुई है कि 1 की जगह 100 है, 2 की जगह 200 400 या 500 है। तो करेक्ट ऑप्शन है 400। अगला एमसीक्यू है 37 नंबर, दी वर्ड डॉक्यूमेंट included a series of predefined graphics called dash that can be inserted into a word documents। इसको कहते हैं क्लिप आर्ट, सॉरी, इसको क्या कहते हैं? क्लिप आर्ट्स। करेक्ट ऑप्शन इज डी। 38 एमसीक्यूज है, डैश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ COVID-19 cases। द करेक्ट ऑप्शन इज USA।
अगला एमसीक्यू है कि 39 एमसीक्यू है, द मोस्ट एक्सपोर्टेड फ्रूट इज, इट इज बनाना। अगला एमसीक्यू 40 नंबर, द टू कंटिनेंट्स दैट आर डैश आर कनेक्टेड बाय टर्की। टर्की आपने सुना हुआ होगा कि टर्की का आधा हिस्सा यूरोप में है और आधा हिस्सा एशिया में है, लिहाजा टर्की एक ऐसा मुल्क है जो कि यूरोप और एशिया को मिलाता है। सही है, चलते हैं 41 की तरफ, 41 एमसीक्यूज की तरफ। 41 एमसीक्यू है, विच ऑर्डिनेंस डिड जियाउल हक promulgated on June 20th 1980। 1980 जून में जियाउल हक ने कौन सा ऑर्डिनेंस नाफिज किया हुआ था? वो था ज़कातैन ओशर। अगला एमसीक्यू है, when did Nawaz Sharif became the prime minister for the first time? That was in 6 November 1990। 43 एमसीक्यूज है, he was dash with keys of the city। The correct option is option A, he was presented with the keys of the city। चलते हैं 44वें एमसीक्यूज की तरफ। 44वां एमसीक्यू है, he invited me to visit him, he invited me to visit him। तो ये अंडरलाइन जो वर्ड है ये क्या है? नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। टू विजिट इज अ जेरूंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला एमसीक्यूज है, वी आर रीडिंग द बुक दैट इज द बेस्ट, दैट इज द बेस्ट अंडरलाइन वर्ड इज ए, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी, द एडजेक्टिव क्लास। 46 एमसीक्यू है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब चारों सेंटेंस अगर देखें तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये है बी ऑप्शन, ही वॉज एग्जॉस्टेड बोथ इन पावर एंड विल। 47 एमसीक्यू है, अदनान मैयर एरिया ऑफ स्क्वायर। सही है, सबसे पहले आपने स्क्वायर को ड्रा करना है। जब भी मैथमेटिकल क्वेश्चन हो लाइन बाय लाइन या वर्ड बाय वर्ड जाए तो अच्छा होगा। सही है, पहले क्या है, एक स्क्वायर बनाए, सही है, जिसके चारों साइड्स इक्वल है, ये स्क्वायर हो गया। सही है, इसका एरिया किस में है? इंचेस में। और एरिया कितना है? नॉर्मली अगर आप ये देखें, लेट सपोज ये x है तो ये भी x लेंथ होगा, ये भी x लेंथ होगा, ये भी x लेंथ होगा। सही है, तो स्क्वायर का एरिया किस तरह मालूम करते हैं? टू साइड्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे साइड्स एक जैसे हैं तो इसका एरिया क्या होगा? x स्क्वायर। सही है, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है कि एरिया कितना है? एरिया है 4800 स्क्वायर। सही है, 4800। अच्छा, एरिया क्या दिया हुआ है? एरिया है कितना? ये है 4800 स्क्वायर इंच, इंचेस में दिया हुआ है। सही, तो इस इंचेस को कन्वर्ट करना है किस में? फुट में। सही है, फीट्स में, क्योंकि आंसर आप देख लें, सारा आंसर किस में दिया हुआ है? फीट्स में। तो 1 फीट में कितने इंचेस होती हैं? 1 फीट में 12 इंचेस होती हैं। सही है, तो इससे क्या आएगा? जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक स्क्वायर है
तो स्क्वायर की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, सही है। उसका एरिया किसके इक्वल है? जब आप इन साइड्स को मल्टीप्लाई कर, क्योंकि साइड तो एक जैसे है तो इसका एरिया इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, सही है। अब अगर आप देखें तो आपको दिया हुआ है कि एरिया इक्वल टू 4800 इंच स्क्वायर, सही है। और जवाब मैंने निकालना है फीट्स में, सही है। तो मैंने आपको बताया कि 1 फीट में 12 इंचेस है, तो इसको डिवाइड कर ले किस पे? 1200 पे, सही है। तो सॉरी 12 पे, अगर आप इसको 12 पे डिवाइड कर लें तो आंसर क्या आएगा? इक्वल टू 400 फीट स्क्वायर, सही है। अब ये किसके बराबर है? 20 मल्टीप्लाई बाई 20 फीट स्क्वायर। तो ये क्या है? 2 साइड्स है ना, तो ये एक साइड का लेंथ कितना होगा? 20 फीट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। Which number in the answer below is not equivalent to the other numbers? अगर आप कैलकुलेट कर ले, इसमें चार ऑप्शन इसने दिए हुए हैं कि इन चारों में से 3 एक जैसी है, एक जैसी वैल्यू आपको देगी, और बाकी एक डिफरेंट होगा। तो इसमें ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी ये आपको डिफरेंट आंसर देगा, बाकी 3 आपको एक जैसे आंसर देंगे, सही है। आगे चलते हैं। अगला एमसीक्यू है, कुरान मजीद में किस फ़ेल को कत्ल से ज़्यादा शदीद गुनाह करार दिया गया है? द करेक्ट ऑप्शन इज ज़िना। चलते हैं आगे। अगला एमसीक्यू है, तदवीन कुरान में किस सहाबी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मदद की थी? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अगला एमसीक्यू है, चूज़ द करेक्ट आंसर। तो आप अगर चारों ऑप्शन देख लें तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनफॉर्चुनेटली द न्यूज़ वाज नॉट सेंट इन टाइम। फिर एमसीक्यूज नंबर 52, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। अगर आपके पास 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर हो, उसका सम क्या हो? 249 हो। फाइंड द लार्जेस्ट। लेट सपोज आपके पास 3 डिजिट्स हैं, सही है। कौन से डिजिट्स हैं? x है, सही है। अगला है x प्लस 2। अगर आपने एक और आंसर लिया है, लेट सपोज आपने 1 लिया है, तो 1 से बाद 3 आता है। 3 किस तरह आता है? प्लस 2। 3 के बाद 5 है, तो 5 किस तरह आते हैं? अगर आप पहले वाले के साथ क्या ऐड करें? 4, सही है। लेट सपोज मैंने 3 ऑड नंबर लिए हैं कि एक x है, दूसरा x प्लस 2 है, तीसरा x प्लस 5 है। अगर आप इन तीनों को जमा कर लें, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू व्हाट? क्या दिया हुआ है? 249। तो क्या होगा? एक्सिस कितनी है इसमें? राइट साइड में देख ले, एक्सिस कितनी है? ये है 3x प्लस ये इनसे ऐड कर ले, ये कितना है? 6 इक्वल टू 249। 6 उधर चला जाएगा तो क्या होगा? 3x इक्वल टू 249 से 6 माइनस कर लें तो क्या होगा? 243। इसको 3 पे डिवाइड कर ले तो इसका क्या आएगा? 3 डिवाइड बाई 3, ये कट जाएगा। x इक्वल टू इसे क्या आएगा? 81। तो x क्या आ गया? 81। आपने कितने आंसर लिए थे? पहले आपने सपोज किया था पहला आंसर x है, दूसरा आंसर क्या आएगा? x प्लस 2, तीसरा आंसर क्या आएगा? x प्लस 4। आपने x मालूम कर लिए, x कितना आ रहा है? 81। दूसरा आंसर कितना होगा? 83। 81 के साथ 4 ऐड कर ले, क्या होगा?
85, 81, 83, 85 ये 3 आपने मालूम कर लिया जो आठ हिस्से हैं जिसको आप ऐड करके 249 से आता है। लेकिन क्वेश्चन ये किया हुआ है कि इसमें लार्जेस्ट कौन सा है, तो आपने देख लिया कि लार्जेस्ट कौन सा है 85। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अगला एमसीक्यू है द फर्स्ट कंट्री विच ओपन इट्स एम्बेसी इन पाकिस्तान दैट वाज ईरान। चलते हैं 54 एमसीक्यूज की तरफ। अगला एमसीक्यू है साइंस हैज रिवील्ड द यूनिवर्स ऑफ नेचर मिस्ट्रीज ऑफ द नेचर फॉर द मैन। रिवील्स का मतलब क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन है डिस्क्लोज। सही है। 55वां एमसीक्यू है he began to move quickly he began to move quickly which tense it is। इस जुमले में कौन सा टेंस है, द करेक्ट ऑप्शन इज फास्ट इंडेफिनिट टेंस। 56वां एमसीक्यू है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अगर आप चारों सेंटेंस देख लें तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए द चेयर ऑन विच ही सेट कॉस्ट 100 रुपीज। सही है। 57वां एमसीक्यू है कि ये जो जुमला दिया हुआ है x-12 जो कि मॉडुलस में बंद है प्लस मॉडुलस x-14 फॉर वैल्यूज ऑफ x, इसकी जो है ना इसकी कीमत आपने मालूम करनी है इस चीज़ की। सही है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो नीचे 4 ऑप्शन है इस 4 ऑप्शन में इसकी क्या वैल्यू आएगी। अगर आपको शराइत दी हुई है, अगर आप x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करें जो कि ये कंडीशन फॉलो करे, इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू वो है जो 12 और 14 के दरमियान हो, तो 12 और 14 के दरमियान कौन सा हिस्सा है 13। तो क्या होगा, इसमें x की जगह 13 पुट कर ले, ये क्या होगा 13 माइनस 12 क्या होगा प्लस 13 माइनस 14। सही है। अच्छा, इस मॉडुलस की जो मेन प्रॉपर्टी है, अगर इसके अंदर कोई माइनस हिस्सा भी हो, लेट सपोज -1 हो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। सही है। तो क्वेश्चन किस तरह था कि x की जगह 13 पुट करना है आपने, तो इससे क्या आएगा 1 प्लस दूसरे से क्या जवाब आएगा 13 माइनस 14 से क्या आएगा -1, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो क्या आएगा 1 + 1 = 2। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। सही है। अगला एमसीक्यू है वो सूरा बताए जिसमें बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आया हुआ है, तो सूरह नमल। In MS Excel which shortcut is used for AutoSum? तो करेक्ट ऑप्शन फॉर द AutoSum will be the option A, Alt plus equal। 60वां MCQ है they have not opened the door for the ages, choose the correct passive voice। The correct passive voice is the option C, the door have not been opened by them for ages। सही है। 61 MCQ है चूज द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग। आप पोर्ट्रे का नज़दीक तरीन माना क्या होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है टू ड्रा। अगला MCQ है चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड मैग्नीफाई। इसमें तो श्रिंक दिया हुआ है लेकिन असल में इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है डिमिनिश। सही है। आजकल जो वीडियोस आजकल गर्दिश कर रही है टेस्ट सोल्यूशन के मुतालिक, इसमें ज़्यादातर लोगों ने तकरीबन 8 या 10 MCQs गलत सॉल्व किए हुए हैं, इसमें एक ये भी है। आगे चलते हैं 63 MCQ। 63 है कि जमाल्स इंग्लिश स्कोर इज 56, 93, 73, 89, 67, 87। व्हाट इज द मीडियन ऑफ हिज स्कोर। सही है। आपको 6 हिस्से दिए गए हैं कि इसका मीडियन कौन सा है,
तो आपने इस हिंसों को या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसको इस तरह कर ले कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। सबसे पहले क्या आएगा 56, सही है, सबसे पहले क्या है 56। अगला हिस्सा क्या है 67, सही है। अगला हिस्सा क्या होगा 73, 73 के बाद क्या होगा 87, फिर होगा 89, फिर होगा 93। तो मीडियन कहते हैं दरमियान वाले को। अगर आप देखें तो इनसे कितने हैं 6, तो 6 के तो दरमियान वाला एक हिस्सा नहीं है, कितने आएंगे 2। कौन से हिस्से आएंगे ये वाले, ये देख लें, इसके साइड पे भी 2 हिस्से हैं, इस साइड पे भी 2 हिस्से हैं, सही है। तो इस दोनों को जमा करें और 2 पर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 80। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका 80, सही है। अगला एमसीक्यू है उमर सोल्ड 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी 5 सोडा हैज सोल्ड। सही है कि मिल्क जब वो 2 ग्लासेस बेचता है तो उसके कितने सोडास बेचते हैं उसके मुकाबले में। वो कह रहे हैं कि अगर दिन में 2 ग्लासेस मिल्क का बेचते हैं तो 2 मिल्क ग्लास के दौरान वो 5 सोडास भी बेच देता है। अगर वो 10 ग्लास ऑफ मिल्क बेच दें तो उसके मुकाबले में वो सोडास कितने बेचेगा। तो एक्चुअली इसमें अगर आप रिलेशन देखें तो मैंने आपको पिछले वाले एमसीक्यू में भी क्या था कि इस मैथमेटिकल क्वेश्चन में आपने रिलेशन ढूंढना है। यहाँ पे रिलेशन किन किन का है, ग्लास का, सोडास का, सही है। तो ये क्या हो गया, ये है ग्लास, ये है सोडा, सही है। तो कितने ग्लासेस हैं 2 के मुकाबले में 2 ग्लास ऑफ मिल्क आप जब आप कंज्यूम कर लेते हैं या सोल्ड कर लेते हैं तो उसके मुकाबले में कितना सोडास बेचते हैं 5, 2 के मुकाबले में 5। वो कह रहे हैं अगर मिल्क कितने हो आप 10 सोल्ड कर ले तो सोडा कितना बिकेगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या होगा 2x इक्वल टू 50, देन x इक्वल टू 25। The correct option is 25. अगला MCQ है the sum of the present age of a father and his son is 60। ये इस तरह हल करेंगे कि मैंने आपको कहा मैथमेटिक्स के इस तरह क्वेश्चन आपने वर्ड बाय वर्ड आपने अपने साथ नोट करना है और आगे चलना है, सही है। ये कह रहे हैं कि फादर और सन अगर इसकी एजेस क्या होगी सम कर ले तो ये कितना होगा 60, सही है। और इस टाइम इसका एज क्या है इस है ना, सन का एज क्या है इस है, सही है। ये पॉइंट अपने साथ नोट कर लें। एज क्या है इफ प्लस एस इक्वल टू 60। फिर उसके बाद ये कहते हैं अगर इस पे 6 साल गुजर जाएं, अच्छा सन का कितना है इस है, अगर 6 साल गुजर जाएं तो ये कितना बन जाएगा, ये होगा एफ प्लस एस माइनस 6 इक्वल टू ये क्या होगा 54। और ये कितना होगा, ये सन का एज कितना होगा, ये भी 6 साल पहले इस माइनस 6 था, सही है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पहले वाले जुमले में ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप फादर और सन का एज जमा कर लें तो इसका क्या आएगा 60 और उस टाइम सन का एज क्या है ऐसे। तो 6 साल पहले मीन जब 6 साल नहीं गुजरे तो हम क्या करेंगे, एफ अपनी जगह पे होगा, इसको दूसरी साइड पे कर लेते हैं और ये 6 साल पहले वाला ऑप्शन है या वो डिजिट है। तो इफ आ जाएगा 60 माइनस 6 तो फादर का एज 6
ईयर्स एगो ये था, और ये 6 ईयर एगो ये सन का एज होगा। सही है। तो अब अगला जुमला देखते हैं कि ये क्या होगा। अगला जुमला क्या है कि फादर एज इज 5 times द एज ऑफ द सन। क्या है कि 5 times फादर का एज कितना है, 5 times दी सन। और आपने इफ भी निकाला हुआ है 6 ईयर अगो, और इस भी निकाला हुआ है। सही है। तो इफ हमने क्या निकाला हुआ था, हमारे पास था कि इफ फादर का एज क्या था, फादर का एज था इज -60 -6, और सन का एज क्या था उस टाइम इज इक्वल टू इस -6। तो ये फादर का एज सन के एज के 5 टाइम के बराबर है। सही है। तो ये क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इस इक्वल टू इस माइनस इससे क्या आएगा, ये प्लस है, 60 प्लस 60 -6 से क्या आएगा, तो इस -54 इक्वल टू 5 टाइम सन एज। तो ये क्या होगा, 5s -30। इसको इसकी तरफ ले जाएं और इनसे को इनसे की तरफ ले जाएं। सही है। तो ये क्या होगा, 6s इक्वल टू 53 -30। ये क्या आएगा, 6s इक्वल टू 6s नहीं, ये आएगा 5s। हाँ बिल्कुल 6s इक्वल टू 54 प्लस 30। तो क्या होगा, इस इक्वल टू ये कितना बनेगा, 84 डिवाइडेड बाई 6, तो इस आएगा 14। लेकिन ये एज 6 ईयर अगो है, तो फिर 6 ईयर्स आफ्टर कितना होगा, तो 14 + 6, ये क्या होगा, 20 ईयर्स। सही है। अगला MCQ की तरफ चलते हैं। 66 MCQ है कि कुरान मजीद की किस सूरा में ख़त्म नबूवा का जिक्र आया हुआ है। ये सूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगला MCQ है 67 नंबर कुरान मजीद की सूरा में किस सूरा में जंग बदर का जिक्र है, वो है सूरे अनफाल। इन MS वर्ड विच शॉर्टकट इज़ यूज टू प्रिंट प्रीव्यू। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसमें नहीं है, ये होगा नन ऑफ दीज। अगला MCQ है द वर्ड करिकुलम वाइटा इज डिराइव फ्रॉम विच वर्ड, Latin, from the Latin language। 70 है देश इज द ओनली कॉन्टिनेंट विदाउट ग्लेशियर्स। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट विदाउट ग्लेशियर। इन विच क्लाइमेटिक जोन पाकिस्तान इज सिचुएटेड। इसमें भी ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं उसने गलती की हुई है, क्योंकि ये तो इसकी सीजनल है, ये जो जिसने भी लाइनिंग हुई है अर्थ पे, तो उसको डिवाइड किया हुआ है ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, क्लाइमेट जोन का। तो पाकिस्तान टेम्परेट रीजन में है, सही है। और कौन से क्लाइमेट जोन में है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एराइड। अगला MCQ है 72 हु वाज द अपोनेंट ऑफ अयूब खान इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1965। द करेक्ट ऑप्शन इज फातिमा जना। आगे चलते हैं। You meant improve your spelling।
You must, sorry. You must improve your spelling. The correct option, the underlined word is a part of speech is must is a modal verb. Choose the word opposite in meaning to the nervous. Nervous का opposite क्या है? Bold. 75 MCQs है. Giving is better than receiving. The word giving is gerund. 76 है. He kept dash from school for 3 days. The correct option is kept away. 77 please put the marbles into their dash box. इस MCQs में असल में जो एडजेक्टिव्स है, एडजेक्टिव्स को अगर डिफरेंट एडजेक्टिव के भी डिफरेंट टाइप्स हैं तो उसको अगर जुमले में एक साथ आ जाए तो उसकी अरेंजमेंट एक ख़ास तरीके से होती है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ह्यूज ओल्ड राउंड रेड. अगला MCQ जो 78 है, इसमें भी गलती है क्योंकि इसमें जो आंसर दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 78 में एक्चुअली ये पूछ क्या रहे हैं कि एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, लेकिन जो आंसर दिए हुए हैं ये आंसर एरिया ऑफ सर्कल के हैं. सही है. तो हम यहाँ पे ये एज अ सर्कल कंसिडर करेंगे. अगर आप एज अ सर्कल कंसिडर करते हैं तो इसकी एरिया की वैल्यू क्या आएगी? पाई आर स्क्वायर से कैलकुलेट करके क्या जवाब आएगा? 78.57. अगर आप सेमी सर्कल के लेंगे तो सेमी सर्कल का जो एरिया है वो क्या आएगा? तकरीबन 39.25. सही है. उसके बाद जो MCQs है 79 MCQs में भी गलती है क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि y equal to 3 power x and x and y are both are integer which of the following is equivalent. अगर आप इसकी सोल्यूशन करें तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा? 3 power x होल स्क्वायर प्लस 3 power x प्लस 1. 3 power x की जगह y पुट कर दे जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है. तो ये क्या होगा? y स्क्वायर प्लस y प्लस 1. ये y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 ये आंसर आएगा. तो इसमें कोई आंसर सही नहीं है. सही है. चलते हैं अगले MCQs की तरफ. 80 नंबर. जंग बदर में उतबा को किसने मारा? द करेक्ट ऑप्शन इज हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु. 81 है. डैश इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा टेम्परली. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. अगला MCQ है. द वर्ल्ड फर्स्ट 5G नेटवर्क वाज इंस्टॉल्ड बाय साउथ कोरिया. अगला MCQ है. डैश इज द कैपिटल ऑफ चाइना. बीजिंग. चलते हैं 84 की तरफ. 84 MCQ है. आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड OIC मेट? OIC की मीटिंग कितने साल बाद होती है? तो करेक्ट ऑप्शन इज 4 years which is not in the options. The correct option is none of these. 85 MCQ है. I went there because I was invited. Underline word जो है इसका वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? द करेक्ट ऑप्शन इज द कंजंक्शन. सही है. 86 MCQ है. I called him but he gave me no answer. Identify the underlined part of speech. ये है कनेक्टर या कंजंक्शन. 87 he looks down upon his poor cousins. He looks down upon his poor cousin. ये जो अंडरलाइन लफ्ज़ है इसका क्या मतलब है? looks down upon मीन किसी को हकीर समझना. तो करेक्ट ऑप्शन ए है डिस्पाइस. 88 MCQs है. चूज द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द इरेंड. इरेंड को अगर आप सर्च करें तो इरेंड का मतलब है किसी इलाके में किसी को आप भेज दे छोटे मिशन के लिए तो इसको कहते हैं इरेंड. तो इसका नियरेस्ट मीनिंग क्या है? मिशन. इन मेनी वेज राइडिंग अ बाइसाइकिल इज सिमिलर टू. द करेक्ट ऑप्शन इज सी ड्राइविंग अ कार. 90 MCQs है. द डॉग कवर्ड इन मड इज माइन. द अंडरलाइन वर्ड इज एडजेक्टिव प्रेज. 91 है. देयर इज नो नीड टू डैश द फैक्ट दैट वी लॉस्ट द 3 goals. द करेक्ट ऑप्शन इज रब इन. 92 में 4 सेंटेंस दिए हुए. अगर आप इन चारों को पढ़ें तो इसमें करेक्ट वन आपने चूज करना है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ए. ही प्रेफर्ड डेथ रेदर देन ग्रेस. अगला MCQ है 93.
The ratio of boys to girls in a party was 3-4. अगर एक पार्टी हो और उसमें क्या है, बॉयज़ एंड गर्ल्स है, अगर बॉयज़ 3 हो तो गर्ल्स 4 होगी। तो फिर ये आगे पूछते हैं अगर क्या हो, अगर लड़कियां 60 हो तो बंदे कितने होंगे। ये 4 से 60 तक कैसे पहुंच गया, किस इनसे से इसको मल्टीप्लाई किया है, क्या होगा, 15 से मल्टीप्लाई किया है, तो इस 3 को भी 15 से मल्टीप्लाई करें तो 15 3 ज़ा 45। तो 45 बॉयज़ के अगर मौजूद हो तो 60 गर्ल्स मौजूद होंगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 45। 94 MCQ है, इफ x इज द एवरेज ऑफ m एंड n, अगर x क्या हो, अगर x m और n का एवरेज हो, m और n एवरेज किस तरह निकालते हैं, इस तरह, फिर इसको y का एवरेज दिया हुआ है, अगर y का एवरेज 2m प्लस 15 हो, फिर z का दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 2, फिर 3m प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2 हो, तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल दीज 2। तो इससे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। अगला MCQ है लॉगरिथम के मुतालिक, अगर आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉग में इस तरह कन्वर्ट करते हैं सॉरी। तो इसकी क्या, इसके लिए कंडीशन क्या है, इस बेस के लिए जो x इक्वल टू a पावर y, तो इसमें बेस क्या है a, तो a के लिए या बेस के लिए कंडीशन क्या है, अगर आपने लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम पे जाना है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, पावर a से ग्रेटर हो लेकिन 1 ना हो, मतलब 2 हो 4 हो 10 हो सॉरी। आगे चलते हैं। 96 दावत इस्लाम देने वक्त हबशा का हुक्मरान कौन था। द करेक्ट ऑप्शन इज नजाशी। सुलह हुदैबिया कितने साल के लिए हुआ था। द करेक्ट ऑप्शन इज 10 साल के लिए। 98 MCQ है। द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड दैट होल्ड्स टेक्स्ट आर कॉल्ड प्लेस होल्डर्स। 99 MCQ है। द पावर पॉइंट व्यूज दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट, टाइटल एंड बुलेट्स, इज आउटलाइन व्यू। 100 MCQs है। द इटालियन सिटी डैश वाज बिल्ट ऑन द 7 hills। द करेक्ट ऑप्शन इज रोम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई हुई होगी। अगर पसंद आई हुई है तो काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर हैविंग योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।